हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में ग्राफ से रिलेटेड कुछ सवाल हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ दे रखा है टाइम और वेलोसिटी के बीच। एक्स एक्सिस पर टाइम एंड वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। एक्स एक्सिस एंड दिस इज बाई एक्सिस। और ग्राफ का ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ एक्स एक्सिस के भी कोऑर्डिनेट जीरो और वाई एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट जीरो, ऑरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु कहलाता है। एक्स एक्सिस पर टाइम लिया गया है वेलोसिटी पर, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ली गई है और टाइम ऑफ इंटरवल 2, 4, 6, 8, 10 और 12। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। टाइम जो है सेकंड में है और वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में है बाई एक्सिस पर, और वेलोसिटी 2468। ग्राफ कुछ इस तरह से दे रखा है। 2 सेकंड में स्पीड 4, 2, 4, 6, 8। ये वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। और एक्स एक्सिस पर टाइम है सेकंड में है 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड, 12 सेकंड, इस तरह से। तो जो ग्राफ है वो ऑरिजिन से स्टार्ट होता है। ग्राफ जो है ऑरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होकर ये इस तरह से, और उसके बाद 4 सेकंड में, 4 सेकंड के बाद 10 सेकंड में, 10 सेकंड में और उसके बाद 12। ये ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ इज गिवन, and in this graph you have to find first acceleration. What is the acceleration? फर्स्ट पार्ट इसका है acceleration। इस ग्राफ में आपको acceleration ज्ञात करना है during first 2 सेकेंड, during first 2 सेकेंड। सेकंड ऑप्शन है इसमें बिटवीन 2 and 10 सेकेंड, बिटवीन 2 and 10 सेकेंड। थर्ड ऑप्शन है इसमें ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड, ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड। देखिए ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ की कॉपी में बनाएंगे तो सही तरह से बनेगा, या स्केल का यूज करेंगे तो एकदम सही तरह से बनेगा। एक्स एक्सिस पर टाइम दिया गया है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ली गई है, और इसमें पूछा गया है पहली 2 सेकंड में एक्सीलरेशन क्या है, उसके बाद 2 से लेकर 10 सेकंड तक इस एक्सीलरेशन क्या है, और लास्ट के 2 सेकंड में एक्सीलरेशन क्या होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका ये ग्राफ है टाइम और वेलोसिटी का, और इसमें विभिन्न स्थितियों में एक्सीलरेशन क्या होंगे यह पूछा गया है। तो यदि हम ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से ऑरिजिन पॉइंट से चलना आरंभ करती है, यानी इस समय पर टाइम भी जीरो है और इसकी वेलोसिटी भी जीरो है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0। अब ये यहाँ से
पॉइंट ए से और बी तक पहुंचती है, जिसे अब बी पॉइंट पर देखेंगे, यदि हमें टाइम देखना है तो टाइम किस पर देखोगे, एक्स एक्सिस पर, क्योंकि टाइम एक्स एक्सिस पर है। और किसी भी बिंदु पर वेलोसिटी आपको ज्ञात करनी है तो वेलोसिटी बाई एक्सिस पर है, बाई एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए ए से बी तक ये ग्राफ पहुंचा, तो बी पॉइंट पर हमें यदि टाइम देखना है तो क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर ये, और ये 2 सेकंड पर आ रहा है, तो इसका मतलब ए से बी तक जाने में इसको 2 सेकंड का टाइम लगा। और वेलोसिटी देखनी है हमें बी पॉइंट पर, तो बाई एक्सिस वेलोसिटी को बाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, तो बी से हम बाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी हो रही है 4 मीटर पर सेकंड। तो या तो ये कहिए फर्स्ट टू सेकंड के ड्यूरिंग फर्स्ट टू सेकंड यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, या ये कह सकते हैं यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बोथ आर सेम। तो ए से बी तक यदि हम देखें तो ए पर जो वेलोसिटी है इसकी, यहाँ ऑरिजिन पॉइंट वी ए वेलोसिटी 0 है, और बी पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड बी पॉइंट पर। और ए से बी तक पहुंचने में जो समय लग रहा है, यहाँ पे समय 0 था और यहाँ 2 सेकंड है बी पर, तो ए से बी तक पहुंचने में समय जो लगा वो है 2 सेकंड। और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम वी बी माइनस वी ए अपॉन टाइम 2। तो वी बी माइनस वी ए यानी 4 माइनस 0 अपॉन 2 मीन्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए से बी तक जो एक्सेलरेशन है इसमें वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका सेकंड पॉइंट है बिटवीन 2 एंड 10, 2 से लेकर 10 सेकंड तक इसका एक्सेलरेशन क्या है। तो 2 सेकंड से लेकर 10 सेकंड, यानी 2 सेकंड पर ये पॉइंट कहाँ पर है, बी पर है, और 10 सेकंड पर मान लीजिए ये पॉइंट आ जाता है सी पर आ जाती है वस्तु, तो 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकंड। और जब ये 10 सेकंड पर होगी, परपेंडिकुलर खींच दिया हमने, 10 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड। तो या फिर ये कहा जा सकता है 2 से 10 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन क्या है, या ये क्या कह दिया जाए, पूछ लिया जाए कि बी से सी तक जो ट्रेवल कर रही है ये वस्तु, उस समय इसका एक्सेलरेशन क्या है। तो बी पॉइंट पर हम वेलोसिटी देखें, बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी किस पर देखोगे, बाई एक्सिस पर, तो बी से परपेंडिकुलर डालेंगे बाई एक्सिस पर जो 4 पर आकर मिल रहा है, तो बी पर वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। सी पर वेलोसिटी क्या है, सी से परपेंडिकुलर डालोगे बाई एक्सिस पर, सी पर वेलोसिटी आ रही है 6 मीटर पर सेकंड, वी सी 6 मीटर पर सेकंड। बी पर टाइम क्या है 2 सेकंड, और सी पर टाइम है 10 सेकंड। तो टोटल जो टाइम लिया जाएगा बी से सी तक चलने का, वो हो जाएगा 10 में से 2 घटाकर 8 सेकंड, 8 सेकंड। अब एक्सेलरेशन निकालना है ए बी टू सी इक्वल टू हो जाएगा, ए लिया है तो इसको ए डैश लेते हैं, ए डैश चेंज इन वेलोसिटी वी सी माइनस वी बी अपॉन टाइम टेकन 8, जो 6 माइनस 4 अपॉन 8, 2 अपॉन 8 यानी 1 अपॉन 4.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह 2 सेकंड से 10 सेकंड तक के बीच का एक्सेलरेशन है, या ये कहें कि बी से इस ऑब्जेक्ट का बी से सी तक जब मूव कर रही है उस समय इसका एक्सेलरेशन है। थर्ड पॉइंट है इसका ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड 10 से 12 तक। तो 10 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, ये पॉइंट डी कर दिया आपने, वी सी। 10 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या है 6 मीटर पर सेकंड। और जब ये डी पॉइंट पर आई तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, डी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाली बाई एक्सिस पर, यहाँ के मिल रहा है, और यहाँ पर टाइम और वेलोसिटी दोनों 0 है। यहाँ पर यदि डी पर हम टाइम की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पर देखेंगे जो टाइम हो रहा है यहाँ पर 12 सेकंड, और सी पर टाइम हो रहा है 10 सेकंड।
तो टाइम t इक्वल टू हो जाएगा 10 से 12 यानी 2 सेकंड, 12 में से 10 को घटाकर 2 सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम। c पर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड और d पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू, ये डबल डैश कर देते हैं इसको, a एक्सीलरेशन लिया है हमने यहाँ से यहाँ तक, a से b तक, b से c तक एक्सीलरेशन a डैश लिखा है, तो c से b तक एक्सीलरेशन को हमने a डबल डैश कर दिया। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या निकालेंगे, जो अंतिम वेलोसिटी है उसमें से पहली वाली वेलोसिटी घटाकर 0 माइनस 6/2 -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी 3 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से घट रही है। इस तरह से कोई भी ग्राफ दे रखा है टाइम और वेलोसिटी के बीच, तो एक्सीलरेशन आप ज्ञात कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में टाइम और वेलोसिटी के बीच ग्राफ दे रखा है, तो आप एक्सीलरेशन किस तरह से ज्ञात करेंगे, ये उसका ग्राफ है। यदि टाइम और वेलोसिटी के बीच ग्राफ दे रखा है और आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए बताते हैं इसी ग्राफ में। अब मान लीजिए क्वेश्चन है डिस्टेंस कवर्ड, फर्स्ट डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। तो ध्यान देंगे हमने जब भी टाइम और वेलोसिटी के बीच ग्राफ खींचा था, जो टाइम और वेलोसिटी के बीच जब भी ग्राफ खींचेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए जो ग्राफ होगा उसके नीचे गिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालकर आप कवर्ड डिस्टेंस को ज्ञात कर लेंगे। वैसे भी दूरी बराबर होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मान लीजिए डिस्टेंस कवर निकालिए 2 सेकंड, यानी फर्स्ट 2 सेकंड। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ग्राफ है वो ये है, और इसके नीचे गिरा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ से हमने डॉट 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 करके ये हमने लाइन डाल दी है, तो ये क्षेत्रफल आएगा जो ट्रायंगल है, ये क्षेत्रफल आएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी S इज इक्वल टू ट्रायंगल का क्षेत्रफल 1/2 इंटू, ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना आ रहा है, ये 2, इसको हमने लिख दिया सेकंड में, इंटू ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये 4, किसमें आएगी, वेलोसिटी है ये 4 मीटर पर सेकंड में। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो S इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड 4 मीटर। यानी जब हमने टाइम और वेलोसिटी के बीच ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ के नीचे गिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल जब हम निकाल रहे हैं, तो सेकंड से सेकंड कटेगा और केवल मीटर ही बचेगा, जो कि डिस्टेंस का यूनिट है। और इस तरह से आप डिस्टेंस जो है फाइंड कर लेंगे। मान लीजिए अब कवर डिस्टेंस पूछा है, इसी में सेकंड ऑप्शन इसका डिस्टेंस ज्ञात करने का, ऐसे भी ये हो चुका है। लास्ट 2 सेकंड डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 सेकंड। लास्ट के 2 सेकंड ये हैं 10 से 12 तक, और इसमें इस समय पॉइंट C पर वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। ये C से D तक जो ग्राफ बन रहा है, इसके नीचे गिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो C से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो गिरा हुआ जो क्षेत्र आया वो ये ट्रायंगल आया CD। तो S, ये मान लीजिए S1 हो गया, S2। ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो निकालेंगे 1/2 आधा 10 से 12 तक कितना हो जाएगा 2, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 इंटू 6, 2 से 2 कट गया, ये 6 मीटर। लास्ट के 2 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वह 6 मीटर।
अब मान लीजिए हमें निकालना है B से C तक डिस्टेंस कवर, या ये कहें कि 2 से 10 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है। इसमें थर्ड डिस्टेंस कवर फ्रॉम B to C, यानी 2 सेकंड 2 सेकंड टू 10 सेकंड डिस्टेंस कितनी कवर की जा रही है। तो इसे निकालने के लिए 2 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक जो ग्राफ बन रहा है वो ये है, B से और C तक का हिस्सा, और इसमें हमें डिस्टेंस कवर निकालनी है। तो B और C के नीचे गिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो B से परपेंडिकुलर डाला 2 पर आ गया और C से परपेंडिकुलर डाला ये 10 पर आ गया। तो जो क्षेत्र बना वो ये है, ये वाला, और ये कैसी आकृति है आपकी, ट्रेपेजियम की आकृति है। ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज, जिसमें जो अपोजिट साइड का 1 पेयर जो होता है और वह पैरेलल होता है केवल। तो इसमें ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं है। तो निकालने के लिए मान लीजिए BC हो गया, ये इसे मैं B डैश और C डैश नाम दे देते हैं। तो ये आ जाएगा S3 ले लेते हैं इस डिस्टेंस को। तो ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BC C डैश B डैश B, इसका एरिया निकालकर हम B से C तक, B से लेकर C तक ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर डिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। ट्रेपेजियम के एरिया निकालने का फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, या हाइट बोल सकते हैं इसको, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो ये S3 आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये जो BB डैश है ये CC डैश के पैरेलल है, तो BB डैश जो साइड है वो कितनी है, 4, 1/2 4 प्लस ये पैरेलल साइड है 6 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, 2 से 10 तक डिस्टेंस हो गई 8, 2 से कट गया 4 बार, S3 हो जाएगी 40, 10 इंटू 4 40 मीटर। तो हमने जो डिस्टेंस कवर निकाली है वो पहले 2 सेकंड में निकाल ली है, लास्ट के 2 सेकंड में निकाल ली है, और बीच के जो 8 सेकंड है उसमें हमने डिस्टेंस कवर निकाल दी है। यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड यदि निकालनी है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड यदि आपको निकालनी है, पूरा जो ग्राफ दे रखा है उसमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है, तो क्या करेंगे, इस आकृति का, इसमें ग्राफ कौन सा बन रहा है, टोटल जो ग्राफ है वो A से B तक गए, B से C तक गए और C से D तक गए। तो इसके नीचे गिरे हुआ जो क्षेत्र आएगा वो टोटल ये आकृति पूरी आ जाएगी, जिसको यदि हम 3 हिस्सों में बांटें तो एक ट्रायंगल होगा, एक ट्रेपेजियम होगा और दूसरा ट्रायंगल होगा। इन तीनों क्षेत्रफलों को यदि हम जोड़ दें तो इस पूरे ग्राफ के दौरान जो चली गई दूरी है ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। S = S1 प्लस S3 ये वाली डिस्टेंस B से C के दौरान, प्लस S2 लास्ट 2 सेकंड में चलेगी दूरी। तो ये हो जाएगा S1 आई थी 4 मीटर, पहले 2 सेकंड में चलेगी दूरी, प्लस 2 से 10 सेकंड में चलेगी दूरी 40 मीटर, प्लस लास्ट के 2 सेकंड में चलेगी दूरी 6 मीटर। यानी पूरी जो ग्राफ है, पूरी यात्रा में चली गई दूरी जो है वो हमने निकाली 50 मीटर। जब टाइम और वेलोसिटी के बीच ग्राफ दे रखा हो
तो इस तरह से हम कवर डिस्टेंस निकालते हैं और एक्सीलरेशन को इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन तो पहला है, लेकिन इसी क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हल हो जाएंगे इसी की सहायता से। थोड़ा इसको एक बार दो बार देख लेंगे ढंग से। तो स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, सबसे पहले आवश्यक है उस समस्या को सही तरह से जानना। कोई भी क्वेश्चन है तो यह आवश्यक है कि उस क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है, और जब उसे हम सही तरह से समझ लेते हैं तो आधा क्वेश्चन तभी हल हो जाता है। जो भी समस्या है उसके समाधान में जाने से पहले उस समस्या को सही तरह से जानना आवश्यक है। इसीलिए क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें, और क्वेश्चंस में जो कुछ भी दे रखा है उसको नोट करें, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन की ओर आप बढ़ते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन है, ग्राफ दे रखा है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, और टाइम है 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30 एंड 40। टाइम सेकंड में है, और बाई एक्सिस पर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में है। ये है 5, 10, 15, 20, 15, 20, 25 से 40 तक, 25 से 40 को मिलाते हुए ये ग्राफ दे रखा है, और इस ग्राफ में पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इन द फॉलोइंग ग्राफ। एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है इसमें। तो वस्तु जो है आरंभ में उसकी, देखिए यहाँ से नहीं चल रही है, यहाँ से चल रही होती तो कहते हैं कि आरंभ में वेलोसिटी 0 है, टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 है, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0। लेकिन वस्तु ने कहाँ से चलना आरंभ किया, ग्राफ आपको कहाँ से दिख रहा है 25 से, 25 मीटर पर सेकंड से। तो आरंभ में इसकी वेलोसिटी u 25 मीटर पर सेकंड है, और अंत में यानी यहाँ टाइम क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो एक्स एक्सिस पे, यहाँ ओरिजिन पे आ रहा है, यानी टाइम क्या है यहाँ पे 0। और उसके बाद जब वेलोसिटी इसकी यहाँ आकर क्या हो जाएगी, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे बाई एक्सिस पे 0, कितने टाइम में 10, 20, 30, 40 सेकंड में। अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, यहाँ आकर बाई एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाएगी, और टाइम जो लिया गया यहाँ से 25 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी 0 होने में जो समय लगा ये 40 सेकंड। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। v कितना है इसमें 0 माइनस u कितना है 25 अपॉन 40 माइनस 25/40। ये कट गया आपका 5 से 10 से 4 बार काटते हैं इसको, और 10 से ये कट जाएगा 2.5, तो माइनस के 2.5 अपॉन 4 माइनस 0.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सीलरेशन आपके सामने है, सही किया हमने, 0.25 हो जाएगा, 25, 4, 24, 1 बचेगा और 1.25 यस, माइनस के 0.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है। 40 सेकंड में यदि इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड से 0 हो जाती है तो ये एक्सीलरेशन हो गया। उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन ग्राफ का। इसमें डिस्टेंस कवर्ड आपको निकालनी है 0, 0। इस पूरी गति के दौरान डिस्टेंस कवर्ड और निकाल देते हैं s इज इक्वल टू
ये ग्राफ है ए से बी तक गया, तो ये ऑरिजिन है ओ। तो ये ग्राफ है, ग्राफ के नीचे यदि ग्राफ जो है टाइम और वेलोसिटी में दे रखा है तो डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए ग्राफ के नीचे गिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करके आप डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ क्या बना है, ये जो एरिया क्या बना है, ट्राइंगल का एरिया है। तो 1/2 बेस 40 इंटू हाइट कितनी है इसकी ट्राइंगल की 25 20 एस इक्वल टू 50 500 मीटर। इन 40 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय करके इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, टाइम है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेकंड में है समय 1 2 3 4 5 और डिस्टेंस दे रखी है मीटर में। डिस्टेंस मीटर में है। डिस्टेंस का जो गैप है 10 20 30 40 10 20 30 एंड 40 मीटर में है ये। और ग्राफ है 2 सेकंड में तय की गई दूरी 20 मीटर। 2 सेकंड में तय की गई दूरी 20 मीटर। और अगले 1 सेकंड तक के लिए तय की गई दूरी है स्थिर बनी हुई है। उसके बाद अगले 2 सेकंड में तय की गई दूरी 40। ये इस तरह से ग्राफ दे रखा है। एक बार इसको गहरा कर देते हैं। ये ग्राफ है, ये ऑरिजिन पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के। ये पॉइंट बी, ये सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ये ग्राफ है और इस ग्राफ में पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड क्या है। जो ऑब्जेक्ट है जिसका ये ग्राफ दे रखा है टाइम और डिस्टेंस का, इसमें पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला है टोटल कवर्ड डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड निकालनी है इस ग्राफ में। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वह 40 मीटर और जो टोटल टाइम लग रहा है वो 5 सेकंड। तो इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 8 मीटर प्रति सेकंड। और इसमें यदि ये पूछा जाए कि स्पीड ए टू बी क्या होगी, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक स्पीड क्या होगी, तो स्पीड के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए से बी तक तय की गई डिस्टेंस कितनी है, तो बी से परपेंडिकुलर यहाँ डाल देंगे। 0 से चले थे और बी पॉइंट पर पहुँचते 20 मीटर की दूरी इसने तय कर ली, तो डिस्टेंस कवर होगी 20 और टाइम लिया गया 20 मीटर की दूरी तय करने के लिए। टाइम देखना है तो 20 से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर डालेंगे 2 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है ए से लेकर बी तक। अब मान लीजिए पूछा जाए स्पीड बी टू सी, बी से लेकर सी तक स्पीड क्या है, तो बी पर ये पॉइंट 20 मीटर पर था और सी पर भी ये पॉइंट 20 मीटर पर था।
तो जो डिस्टेंस कवर की गई, डिस्टेंस इक्वल टू 0 है, इसका मतलब बी से सी तक वस्तु स्थिर है, इसकी वेलोसिटी क्या है या स्पीड क्या है इसकी, बी से सी तक 0 है, बी से सी तक स्पीड 0। अब मान लीजिए स्पीड पूछी जाए, सी से डी तक स्पीड क्या है, स्पीड सी टू डी, सी से डी तक स्पीड क्या है, तो सी से डी तक स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे, सी से डी तक चली गई दूरी, यानी सी पॉइंट पर था 20 मीटर पे और डी पॉइंट पर पहुंच गया 40 मीटर पे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 माइनस 20, यानी 20 मीटर पे था ऑलरेडी, सी पॉइंट पे 20 मीटर पे था ऑलरेडी और डी पॉइंट पे 40 मीटर पर ये पहुंच गया, तो कवर डिस्टेंस 20 से 40 तक कितनी चली जाएगी, 40 माइनस 20 मीटर। और जो टाइम लिया गया, सी पॉइंट पे समय 3 सेकंड था और डी पॉइंट पे हो गया 5 सेकंड, टाइम हो जाएगा 5 माइनस 3, 2 सेकंड। और स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी तय कर रहा है 20 और कितने समय में, 2 सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड, यानी सी से डी तक जो इसकी स्पीड होगी वह 10 मीटर पर सेकंड होगी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, ग्राफ दे रखा है, टाइम सेकंड में है 1 2 3 4 एंड 5, और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस दे रखी है, मीटर में है 2468, 2468, 2468, ये ग्राफ की लाइन है जो आपकी ग्राफ की कॉपी में दे रखी होती है, और ये ग्राफ दे रखा है ए से बी तक। इसमें पूछा जा रहा है एक्सीलरेशन क्या है ए से बी तक, और 0 से 4 सेकंड तक डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है। फर्स्ट एक्सीलरेशन, सेकंड डिस्टेंस 0 to 4 सेकंड। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ए पॉइंट पर चलिए डिस्टेंस कवर निकालते हैं। इससे जो है एक्सीलरेशन को भी छोड़ते हैं, पहले डिस्टेंस कवर निकालते हैं ए से बी तक। तो जो ए बी ग्राफ है इसके नीचे हुए ये वेलोसिटी है, डिस्टेंस नहीं, ये आपका वेलोसिटी आएगा मीटर पर सेकंड में। बाई एक्सिस पर वेलोसिटी होगा तभी आप गिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालकर और जो डिस्टेंस कवर्ड है वो निकाल पाएंगे। जैसे पहले कहा था आपसे कि जो डिस्टेंस कवर निकालनी है वो तभी निकाल पाएंगे जब टाइम और वेलोसिटी के बीच ग्राफ दे रखा होगा। तो ए से बी तक हमें डिस्टेंस कवर निकालनी है, तो ए बी के नीचे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करके हम कवर डिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। और ए बी के नीचे जो क्षेत्रफल बनेगा, जो क्षेत्र है वो इस तरह का है, ट्रेपेजियम है। तो 0 से 4 सेकंड में डिस्टेंस कवर निकालने के लिए इस ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड
ये ट्रेपेजियम के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड s इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो इनका सम करेंगे, ये 2 प्लस और ये साइड हो गई 8 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ये 4, तो ये 2 बार कट गया, ये हो जाएगा 20 मीटर। ए से बी तक जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो 20 मीटर है, और ए से बी तक यदि एक्सीलरेशन निकालना है हमको, अब एक्सीलरेशन निकालते हैं, ए से बी तक हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ए पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, बी पर वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है। ए से बी तक जाने में जो समय लग रहा है, ए पर टाइम 0 था और बी पर टाइम हो गया 4 सेकंड, तो समय लगा 4 सेकंड, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी वी माइनस वी ए अपॉन टाइम टेकन, 8 माइनस 2/4 6/6/4 3/2 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होगा इसमें। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ी सी इनकी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टाइम दे रखा है एक्स एक्सिस पर 2, 4, 6, 8 और which car is moving fast at velocity 3। ये डिस्टेंस दे रखी है 5, 10, 15 एंड 20। फाइव 10, 15 एंड 20 डिस्टेंस मीटर में। इस तरह से एक कार है ए जो 0 से चलना आरंभ करती है और उसका ये ग्राफ दे रखा है। एक बी कार है जो 10 मीटर से चलना आरंभ करती है और उसका ग्राफ ये है। ये कार ए है, ये कार बी है। तो पूछ रहा है कि विच कार इज मूविंग फास्ट, कौन सी कार है जो तेज चल रही है। देखिए इसने टाइम हो है ये 2, 4, 6, 8। ये जो कार है ए कार है 0 से चलना आरंभ करती है और 8 सेकंड में 20 मीटर की दूरी कवर करती है। और जो बी कार है ये 10 मीटर से चलना आरंभ करती है और 8 सेकंड में 20 मीटर पर पहुंचती है। यानी कि इस बी कार के द्वारा 8 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, 20 में से 10 ले तो 10 मीटर। बी कार 8 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रही है और ए कार उन्हीं 8 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो ए कार इज मूविंग फास्ट। अब दोनों कारों की वेलोसिटी निकालनी है। तो कार ए की वेलोसिटी निकालने के लिए वी ए वेलोसिटी इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो डिस्टेंस कितनी कार ए के द्वारा तय की जा रही डिस्टेंस कितनी है 0 से 20 तक 20 मीटर, और कितने समय में 8 सेकंड में। तो 20/8, 4 से 2 बार कट गया और 4 से 5 बार कट जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड। जो ए कार है उसकी स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकंड, और जो बी कार है उसकी स्पीड है बी कार के द्वारा कहाँ से चलना आरंभ कर रही है, ऑरिजिन से चलना आरंभ नहीं कर रही है यहाँ से 10 मीटर से, और कहाँ पर पहुँच रही है 20 मीटर पर। तो इसके द्वारा तय की गई जो दूरी है बी, ये दूरी है 5 और 5 10, यानी 20 में से 10 को हम घटा रहे हैं, 20 - 10 यानी 10 मीटर। और टाइम वही है, यहाँ 0 टाइम है और यहाँ पर 8 सेकंड है, तो टाइम वही 8 सेकंड है, तो 10/8। तो ये आ जाएगा 8 का बार देंगे, सॉरी 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, 4 × 4 .10, 4 × 8 20, 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी स्पीड की आधी स्पीड से चल रही है कार की। क्वेश्चन नंबर 6, टाइम है एक्स एक्सिस पर टाइम सेकंड में है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10, और बाई एक्सिस पे वेलोसिटी है 5 10 15 20। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है बाई एक्सिस पर 5 10 15 20, 4 सेकंड। ये ग्राफ है ए से बी तक, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और फिर उसके बाद अगले 4 सेकंड के लिए स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। अगले 4 सेकंड के लिए इसकी स्पीड हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, और अगले 2 सेकंड में स्पीड हो जाती है इसकी 0। तो ये ग्राफ दे रखा है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये ग्राफ है, तो उसमें पूछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम डी टू ई। टोटल फर्स्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो पहले डिस्टेंस निकाल देते हैं और फिर एक्सेलरेशन, ये है ए बी सी डी एंड ई तक एक्सेलरेशन निकालते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्टेंस कवर्ड। तो जो ग्राफ है ए बी सी डी ई, इसे ले लें ए डैश, बी के नीचे बी डैश, डी ई, ये सही है, ये ले लो। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड एस होगी, ये जो ग्राफ बन रहा है ए बी सी डी ई, और यहाँ से ए डैश और ए बी के नीचे बी डैश ले लो और सी के नीचे डी के नीचे डी डैश ले लीजिए, ठीक है ना। अलग अलग आकृतियाँ बनेगी तो उसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी सी डी ई के बाद ए डैश और फिर ए, एरिया ऑफ एस इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ए डैश ए, यानी इसका टोटल एरिया जो निकालेंगे जब ग्राफ टाइम और वेलोसिटी के बीच दे रखा है, तो ग्राफ के नीचे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालकर आप कवर डिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं।
तो इसमें आकृतियाँ इस तरह से बना लें कि इजीली आप इसका एरिया फाइंड कर पाए। तो एक तो आकृति ये हो गई, रेक्टेंगल टाइप है ये, तो रेक्टेंगल ए बी बी डैश ए डैश, एरिया ऑफ प्लस एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी डी डैश बी डैश, सी डी डी डैश बी डैश, प्लस इसके बाद एक ट्राइंगल रह जाता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई डी डैश, डी ई डी डैश आ रहा है उसमें, ठीक। एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो इसमें क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रीथ, तो ये लेंथ 4 और ये चौड़ाई 10 प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, लंबाई इनटू चौड़ाई, तो ये कितना है 4 से 8 यानी 4, ये 8 में से 4 घटा देंगे, इनटू ये यहाँ से यहाँ तक की जो ये साइड है ये कितनी है 20, 4 इंटू 20 प्लस ये ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस 8 से 10 यानी 2 इंटू हाइट कितनी है, ये हाइट को कहाँ से निकालोगे, यहाँ से बाई एक्सिस से 20, तो डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगी 40 प्लस 80 प्लस 20, 140 मीटर, यानी 140 मीटर की डिस्टेंस कवर की जाएगी इस पूरी गति के दौरान। यानी ए से लेकर ई तक जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो ई तक पहुंचने में जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी वो 140 मीटर होगी। अब एक्सीलरेशन पूछ रहा है, सेकंड पार्ट है इसका, एक्सीलरेशन फ्रॉम डी टू ई, डी से ई तक एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो डी पॉइंट पर वेलोसिटी देखते हैं क्या है, डी पॉइंट पर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद वेलोसिटी एट ई पॉइंट पर वेलोसिटी देखेंगे, ऑरिजिन पे जा रहा है और यहाँ वेलोसिटी क्या होगी 0, और टाइम डी से ई तक जो टाइम लग रहा है वो कितना है 20 सेकेंड, डी से ई तक, डी से ई तक जो टाइम लग रहा है वो ये है, डी पर टाइम कितना है 8 सेकेंड और ई पर टाइम है 10 सेकेंड, क्योंकि उस टाइम को देखेंगे हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे, वो टाइम जो लग रहा है वो कितना है 8 सेकेंड से 10 सेकेंड यानी 2 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी वी ई माइनस वी डी अपॉन 2 माइनस 0 माइनस 20 अपॉन 2, तो ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन है, मंदन हो रहा है, यानी ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं ऐसे कह सकते हैं, और प्रत्येक सेकंड में जो वेलोसिटी है उसमें डिक्रीजमेंट हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड का। तो स्टूडेंट कुछ सवाल ग्राफ के आपके सामने इस वीडियो में सम्मिलित किए गए, यदि आप इन्हें कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आगे जो 9th क्लासेस में जो ग्राफ हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे इजीली आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।